हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी स्वागत करता हूं आसान मैथ की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न संबंधित वो सारे बेसिक चीज़ें जो आपके मैथ के प्रश्नों सॉल्व करते समय प्रॉब्लम देती है, जैसा कि संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं या अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये सारे बेसिक चीज़ें इस वीडियो में हम शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें में आपके कन्फ्यूजन ना हो। और एक बात बता दूं, ये बेसिक मैथ का पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिएगा, आज का पहला पॉइंट है भिन्न किसे कहते हैं। यदि कोई संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं तो उस संख्या को हम भिन्न कहेंगे, जहाँ पर P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। आप सिंपल भाषा में समझिए कि जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहेंगे। किसी भिन्न में भाज्य को रेखा के ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, ये 3/5 है। 3/5 ये क्या है, एक भिन्न है। भिन्न में दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो देखिएगा, किसी भिन्न में भाज्य को रेखा के ऊपर यानी भाज्य यानी जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो उसको क्या करते हैं, रेखा के इस रेखा के ऊपर लिखते हैं जो कि इसमें 3 है। और जो भाजक होता है यानी हम जिससे भाग देते हैं उसको रेखा के नीचे लिखते हैं, और जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं, हर, और जो ऊपर रहता है उसको अंश कहते हैं। नोट देखिएगा, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है, जो कि हम आपको अभी बताए। 3/5 भिन्न में 3 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। तो हम उम्मीद करते हैं अंश हर किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में देखिएगा, भिन्न के प्रकार। भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र या संयुक्त भिन्न। देखिएगा, उचित भिन्न किसे कहते हैं। यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। क्या कहता है कि भिन्न का अंश हर से कम हो, जैसा कि 3/5 ये एक भिन्न है। इसमें देखिएगा अंश का मान कितना है, 3 है, और हर का मान 5 है। तो अंश का मान हर से क्या है, छोटा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये उचित भिन्न है। 3/5 एक उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न देखिएगा किसे कहते हैं। यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो वो भिन्न के हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। यानी जिस भिन्न का मान क्या हो, हर से अंश का मान बड़ा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे कि 8/5 इसको क्या कहेंगे, इसको अनुचित भिन्न कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका अंश है 8 और हर है कितना, 5। तो अंश का मान क्या है, 5 से बड़ा है, यानी हर से बड़ा है। तो जिस भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा रहता है तो उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। स्लाइड का ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में देखिएगा, मिश्र या संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। यदि भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बना हो तो वो भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाता है, या वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो तो वो भिन्न के हम क्या कहेंगे, संयुक्त या मिश्र भिन्न कहेंगे। देखिएगा, सिंपल भाषा में एग्जाम्पल से समझिएगा। एक पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बना हुआ भिन्न को हम क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न कहेंगे। यहाँ पर देखिए, एक क्या है, एक पूर्णांक है, और 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। तो इन दोनों का योग क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता है। या और एक एग्जाम्पल से समझिएगा, 2 सही 3/5 ये क्या है, ये भी एक संयुक्त भिन्न है, क्योंकि 2 एक पूर्णांक है और 3/5 एक उचित भिन्न है। तो पूर्णांक और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाता है, संयुक्त भिन्न बनाता है। तो हम उम्मीद करते हैं संयुक्त भिन्न आप किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में देखिएगा, अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना।
यानी अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है। देखिएगा ये अनुचित भिन्न है, 5/2 क्या है, एक अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है, क्योंकि इस भिन्न का अंश हर से बड़ा है। अंश कितना है 5 और हर है 2, हर से अंश बड़ा है, इसीलिए ये एक अनुचित भिन्न है। और इस अनुचित भिन्न को हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। यानी पूर्णांक और उचित भिन्न का योग होता है संयुक्त भिन्न, हम उसी संयुक्त भिन्न में इसको बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदला जाता है। अंश कितना है 5 है, तो अंश में हम हर से भाग लगाते हैं। 2 है हर, इससे भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 2 4 होगा और बचेगा शेष 1। जो शेष बचता है दोस्तों ये क्या होता है, ये अंश में जाता है। और जितना बार में भाग गया ये हुआ पूर्णांक, और जिससे भाग लगाया ये क्या है, ये हर है। तो देखिएगा इसको हम लिखते हैं, कितना बार में भाग गया है, 2 बार में, तो 2 और कितना शेष बचा है 1, तो 2 सही 1 बट्टे किससे भाग लगाए हैं, 2 से बट्टे 2। यानी जितना बार में जाएगा वो आएगा सही में या पूर्णांक में, और जिससे भाग लगाए थे वो आएगा हर में, और जितना शेष बचेगा वो जाएगा अंश में। इसी तरह अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है। देखिए 7/5 है, तो 7/5 है, अंश में क्या है 7 है और हर में 5 है। तो हर में जो रहता है उससे हम भाग लगाते हैं अंश को। तो 5 से 7 में भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 5 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो जो बचेगा शेष वो जाएगा अंश में। जिससे भाग लगाए थे यानी 5 ये आएगा हर में, और जितना बार में गया था 1 बार में ये आएगा सही में। तो 1 सही 2/5 हुआ। इस 7/5 को हम क्या करें, संयुक्त भिन्न में बदले, तो कितना हुआ, 1 सही 2/5 हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं ये आप सीख गए। तो चलिए एक छोटा सा नोट है, नोट को देखिएगा। नोट क्या कहता है, नोट देखिएगा, केवल उन्हीं भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है, या केवल अनुचित भिन्न को ही संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। ये दोस्तों सही बात कह रहा है, क्योंकि अगर अंश हर से बड़ा नहीं रहेगा तो हम उसको नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए 1/2 है, अंश क्या है हर से छोटा है, तो इसको हम क्यों नहीं बदल सकते हैं संयुक्त भिन्न में। देखिएगा जो हर रहता है हम इससे क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, किस में, अंश में। तो 2 से भाग लगाएंगे 1 में, तो क्या भाग जाएगा, नहीं, भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। और अनुचित भिन्न यानी 7/3 जिसका अंश हर से बड़ा रहता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं देखिएगा, और एक बार आपको समझाते हैं। देखिए जो हर है तो इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं, अंश में भाग देते हैं, जो कि 7 है। 7 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 3 2 6 बचेगा, कितना, 7 से 6 घटाएंगे 1, तो कितना बार में गया, 2 बार में गया। तो 2 सही कितना बचा है 1, ये जाएगा अंश में, 1 बटे किससे भाग लगाए थे, 3 से, ये आएगा हर में। तो 2 सही 1/3 होगा। 7/3 को अगर हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, 2 सही 1/3 होगा। और देखिएगा 3/7 ये नहीं बदल सकते संयुक्त भिन्न में। क्यों नहीं बदल सकते, हम आपको अब ये बताएं कि इसमें भाग नहीं दिया जा सकता है। 3 में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हम 3/7 के या उचित भिन्न के संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। हम उम्मीद करते हैं कि अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं आप बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे, और इस तरह की चीज़ें में आप बाद में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में देखिएगा, संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, यानी संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो पहले हम संयुक्त भिन्न लिख लेते हैं, 2 सही 1/5, और एक लिख लेते हैं 3 सही 2/3। ये क्या है, ये संयुक्त भिन्न है, एक पूर्णांक है और इसमें एक उचित भिन्न है, इसमें भी एक पूर्णांक है और एक उचित भिन्न है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न कहेंगे। इसको अब क्या करते हैं, अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो देखिएगा अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। सही में कितना है, 2 है, और बट्टे में कितना है, 5 है। तो जो सही में और बट्टे में है इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 और 2 को गुना करेंगे, कितना होगा, 10। और जितना होगा उसमें जो अंश है, इसमें देखिए अंश कितना है, 1 है। इस अंश को जोड़ लेंगे, तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 11, तो ये 11 कहाँ पर जाएगा, ऊपर में। और हर में कितना है, हर में 5 है, तो इसको हम हर में यानी बट्टे में 5 लगा देंगे। इसको अगर बदलेंगे उस अनुचित भिन्न में तो कितना होगा, 11/5 होगा। अब देखिए इसको हम बदलते हैं, 3 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। देखिएगा 3 सही में है और हर में कितना है, 3, तो गुना करेंगे, 3 तिरिखा 9, और ऊपर कितना है, अंश में 2, तो 2 योग करेंगे, तो कितना होगा, 9 और 2 11। तो 11 कहाँ जाएगा, अंश में, और हर में कितना है, 3, तो बट्टे में 3 होगा। कि हम उम्मीद करते हैं कि सारे आप बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, या अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं, नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।